नमस्कार मित्रों, आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खूबसूरत दुनिया में स्वागत है। मैं हूं यश गोस्वामी और आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष के बारे में। ठीक है, देखो राजनीति विज्ञान के अंदर बीए तृतीय वर्ष के अंदर दो प्रश्न पत्र हैं। पहला तो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसके अंदर प्लेटो अरस्तु की बातें करते हैं हम, और दूसरा जो पेपर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, जो आपका पहला है। अब इसमें हम देखते हैं जो आपका पहली जो यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी जो पहली यूनिट है जिसका पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, जिसके बारे में हमको क्या देखना आज, कारण वो उसके परिणाम। देखो आपका जो निम्नवाचक क्वेश्चन बनता है जिसको हम सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कहते हैं, तो इनके कारण से बनेंगे या इसके परिणाम से बनेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं हमारा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? यहां पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक सन लिखा हुआ 1914 से लगा के 1918 तक। देखो मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में दो युद्ध हुए थे, जिसको पहले कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? 1914 से लगाकर 1918 तक का। ठीक है, और दूसरा जो विश्व युद्ध था उसका समय था 1939 से लगाकर 1945 तक। दो विश्व युद्ध हुए। देखो आप जब देखते हो तो आपके सामने हर हमेशा युद्ध दो गुटों में ही होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं अकेला अकेला युद्ध कर सकता हूं, यह संभव ही नहीं है। मेरे सामने एक प्रतिद्वंदी तो होना चाहिए जो मुझसे लड़ाई कर सके। तो देखो दो गुटों के बीच होता है। आपके स्क्रीन के सामने मैंने लिखा है, एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। दो गुटों के बीच होता है, एक तो मित्र राष्ट्र पहला गुट और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मैं आप लोगों से इस कैमरे के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया से मुखातिब होने की जो कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे इस बात को। मित्र राष्ट्र जो है उसके अंदर कौन कौन से देश आते थे? सर्बिया, रूस, अमेरिका, फ्रांस और पुर्तगाल। ये देश मित्र राष्ट्र के अंदर आते थे। धुरी राष्ट्र की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की, ये धुरी राष्ट्र आते थे। अब इन दोनों गुटों के बीच में क्या होंगे? युद्ध होंगे। मैं आपको एक बार इनकी लोकेशन भी थोड़ी बता देता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। देखो ये है विश्व का जो मानचित्र है, आप देखोगे उसके अंदर, आप कभी वहां पे देखना तो यहाँ पे देखो रूस है एक, ठीक है, यहाँ पे ये जर्मनी दिख रहा है, ये यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे ये इटली है, यहाँ पे ये पुर्तगाल है, यहाँ पे ये सर्बिया है, उसके ऊपर यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ठीक है, और ये हमारा अमेरिका और यहाँ पे ये ग्रेट ब्रिटेन। ये देश देखो, यहाँ से ये युद्ध होगा, यहाँ से भी हमले किए जाएंगे। ठीक है, पूरा विश्व युद्ध के इस जंजाल के अंदर जोड़ के रख दिया जाता है। तो इसीलिए यह जो प्रथम विश्व युद्ध है इसको प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तीन महाद्वीपों के बीच में युद्ध हो रहा है, इसीलिए इसको विश्व युद्ध कहते हैं। अब युद्ध के कारणों की बात करें, जो पहला कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। देखो प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ कि कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी इन सभी देशों को जो संभाल सके, इनको समझा सके कि भैया युद्ध मत करो, ठीक है, सैन्य सामग्री इकट्ठी मत करो, जिससे युद्ध से नुकसान ही होगा। ये इनको समझाने वाला उस समय कोई नहीं था। जैसे आज हम यूएनओ देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, उसी प्रकार जो 1914 से पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इन लोगों को समझा सके कि युद्ध मत करो। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जिसने साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित कर सके और इन देशों को समझा सके कि युद्ध मत करो। आ रही बात समझ में? यह पहला कारण था। दूसरा कारण है सैन्यवाद। देखो सैन्यवाद हर हमेशा पूरे विश्व के लिए घातक ही होता है। अगर मैं अपनी शक्ति बढ़ा रहा हूं तो दूसरा देश भी अपनी शक्ति बढ़ाएगा। इसी प्रकार हथियारों की होड़ में जर्मनी और दूसरा उसका एक प्रतिद्वंदी देश आप कह सकते हो जो था ग्रेट ब्रिटेन।
देखो आपको बता देता हूं मैं, हम जो पढ़ रहे थे एक तो धुरी राष्ट्र की बात की और एक थी मित्र राष्ट्र की। जो जर्मनी था वो कैसा राष्ट्र था? धुरी राष्ट्र था। ब्रिटेन था वो मित्र राष्ट्र में आता था। अब इन दोनों ने सैन्यवाद मतलब हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। ब्रिटेन चाहता था कि मैं ज्यादा पावरफुल बन जाऊं और जर्मनी चाहता था कि मैं ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। इसी दौड़ में उन दोनों ने हथियारों की होड़ की और इसी हथियारों की होड़ में दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हुए और दोनों आपस में लड़ाई भी होने लगी। ठीक है, सैन्यवाद इस दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण था साम्राज्यवाद। देखो 1600 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन था वो यहाँ जो आपका एक महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है और इसी के यहाँ पे बीच में एक स्वेज नहर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, ये एशिया और अफ्रीका के जो महाद्वीप के जो देश थे वो विकसित नहीं थे। ये कुल मिला के यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रियां थी उनके ये सारे देश गुलाम थे। तो पहले जो गुलाम अधिकतर बने वो किसके बने? तो ब्रिटेन के बने। किसके बने? ब्रिटेन के बने। तो ब्रिटेन की जो गुलाम बने तो ब्रिटेन वहां से क्या ले रहा था? कच्चा माल ले रहा था। और ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांतियां होती हैं जिससे ब्रिटेन विकसित हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी और जो दूसरा देश था उसका पड़ोसी इटली, उसने देखा कि ये ब्रिटेन को जो फायदा मिल रहा है वो क्यों ना हमें मिले, इसलिए उन्होंने भी उपनिवेश की होड़ की। तब उस समय मैक्सिमम जो उपनिवेश थे वो किसके थे? ब्रिटेन के थे। अब ब्रिटेन के पास इतने सारे उपनिवेश आ चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्रिटेन को हरा के जो ब्रिटेन के सारे उपनिवेश है वो हम रख ले और हमें कच्चा माल मिलेगा, हम ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। इसीलिए जर्मनी और इटली किसके दुश्मन हो गए? ब्रिटेन के दुश्मन हो गए। ब्रिटेन क्या था? एक मित्र राष्ट्र था और जर्मनी और इटली एक धुरी राष्ट्र में आते थे। तो पहला कारण क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। दूसरा कारण सैन्यवाद। तीसरा कारण साम्राज्यवाद। अब जो चौथा कारण है विलियम कैंसर द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं। विलियम कैंसर एक जर्मनी का शासक था जिसकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी? सैन्य बल के द्वारा विश्व विजेता बनना था उसको। ठीक है, सैन्य बल के द्वारा विश्व विजेता, जैसे सिकंदर बना था, नेपोलियन बना था, उसी प्रकार विलियम कैंसर की भी क्या मान्यता थी कि सैन्य बल जर्मनी का बढ़े और हम क्या बन जाए? विश्व विजेता बन जाए। ठीक है, बाकी सारा जो पूरा विश्व है वो जर्मनी का गुलाम बन जाए। ये कौन चाहते थे? विलियम कैंसर द्वितीय। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उनकी तृष्णाएं थी, वो उनको ले डूबी जर्मनी को ही। ठीक है, उसके बाद समाचार पत्रों का योगदान। देखो किसी भी देश के अंदर जन जागृति का जो कार्य करते हैं वो समाचार पत्र ही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी इन समाचार पत्रों का इतना योगदान रहा कि उन्होंने वो तत्कालिक जो देशों के अंदर समाचार पत्र चल रहे थे उन्होंने इतना जबरदस्त योगदान दिया कि लोगों को इतना भड़का दिया कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी और सब सोचने लगे कि मेरा राष्ट्र आगे चला जाए, दूसरे जाने लगे कि मेरा राष्ट्र आगे चला जाए। इसी होड़ से युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और तत्कालिक कारण, जो करंट बिंदु कह सकते हो आप, जिसने युद्ध में झंझोड़ के रख दिया, वो कारण था ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया जो एक देश था यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, ऑस्ट्रिया जो देश था उसके राजा थे फर्डिनेंड। उनकी हत्या कर दी एक सर्बियाई व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा कर दी? सर्बियाई। देखो सर्बियाई एक मित्र राष्ट्र है। ठीक है, कौन सा राष्ट्र था? मित्र। और ऑस्ट्रिया एक धुरी राष्ट्र था। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक धुरी राष्ट्र था और सर्बिया एक मित्र राष्ट्र था। तो ऑस्ट्रिया का जो शासक था फर्डिनेंड, जो धुरी राष्ट्र का शासक कह सकते हो आप, उसकी हत्या किसने कर दी? सर्बिया के एक व्यक्ति ने, जो एक मित्र राष्ट्र का देश था। तो इससे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। समझ सकते हो, आपके परिवार में आपके पिताजी के ऊपर किसी पड़ोस के व्यक्ति ने हमला कर दिया, ठीक है, तो आप उनकी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? आप युद्ध में कूदोगे कि नहीं कूदोगे? सीधी सी बात है। तो यहां पे जो ऑस्ट्रिया व सर्बिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया का शासक था, वहां का जो राजा था, उसकी हत्या किसने कर दी? सर्बिया के एक व्यक्ति ने कर दी। सर्बिया के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, जिससे अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। अब इस
हमले से क्या होता है, हमला जैसे ही हुआ तो ऑस्ट्रिया का समर्थन करने के लिए कौन आ गया, जर्मनी आ गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का समर्थन करने के लिए कौन सा देश आ गया, जर्मनी। भाई तूने हमला किया तो बढ़िया गया, हमला होना अच्छी बात है यूं करके। ठीक है, और सर्बिया का समर्थन किसने किया, रूस ने। रूस ने कहा कि भाई सर्बिया तू डरे मत, मैं तेरे साथ हूं। तो सर्बिया के साथ कौन हो गया, रूस, और ऑस्ट्रिया के साथ कौन हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों गुटों के बीच युद्ध होना संभावी हो गया। ठीक है, अब इसके क्या चरण रहे आप देखना चाहोगे। ठीक है, यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियाई देशों में कई मोर्चों पर संगठन शुरू हो गया। देखो युद्ध एक तरफ नहीं हो रहा था, हर जगह युद्ध ही हो रहे थे, छोटे मोटे देशों में भी लड़ाई झगड़े होने लग गए। ठीक है, गुटों में बढ़ गया था पूरा विश्व, दो गुटों में, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र, जिसमें एक मोर्चा था जिसको कहते थे पश्चिमी मोर्चा। और पश्चिमी मोर्चा के अंदर देखो युद्ध होता है, पश्चिमी मोर्चा में कौन होता है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का युद्ध किससे होगा, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। पश्चिमी मोर्चे में देखो यहां पे धुरी राष्ट्र से कौन है, जर्मनी है, और मित्र राष्ट्र से ब्रिटेन और फ्रांस। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध किससे हो रहा है, धुरी राष्ट्र जो था एक जर्मनी से हो रहा है। और पूर्वी मोर्चे के अंदर भी कौन है, जर्मनी ही है। पूर्वी मोर्चे के अंदर कौन है, जर्मनी ही है। लेकिन अब यहां पे जर्मनी से युद्ध कौन कर रहा है, मित्र राष्ट्र। देखो जर्मनी क्या था, एक धुरी राष्ट्र। देखो यहां पे जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा है, और यहां पे जर्मनी वर्सेस रूस। ठीक है, रूस एक मित्र राष्ट्र था, जर्मनी एक धुरी राष्ट्र था। दोनों मोर्चों में संभाल कौन रहा था, पहले मोर्चे में पश्चिमी जो मोर्चा था वहां पर भी जर्मनी था, और जो दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था वहां पर भी कौन था, जर्मनी था। लेकिन दोनों मोर्चों में जो मित्र राष्ट्र थे वो अलग अलग थे। यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस थे, तो यहाँ पे कौन संभाल रहा था, रूस संभाल रहा था। ठीक है, अब देखो वर्ष 1917 में दो घटनाएं सामने आती हैं हमारे सामने, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई में उलझ जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसलिए शामिल होता है, जिसका कारण क्या था, देखो समझना। जर्मनी, इंग्लैंड से एक जहाज भाई समुद्र कहां आ रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। इंग्लैंड का एक जहाज इंग्लैंड से दूसरे इंग्लैंड का जो पार्ट था वहां पे जा रहा था। तो जर्मनी उस इंग्लैंड के जहाज के ऊपर हमला करवा देता है, और उस जहाज में 120 लोग कहां के थे, अमेरिकन थे। 120 अमेरिकन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से अमेरिका फिर जर्मनी का दुश्मन बन जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और उसने जबरदस्त युद्ध करने के बाद वो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर देता है। ठीक, उसके बाद क्या, दूसरा कारण क्या था, रूस के अंदर क्रांति होती है और रूस युद्ध से बाहर हो जाता है। रूस का युद्ध से बाहर हो जाना और अमेरिका का युद्ध में इंटरफेयर करना प्रथम विश्व युद्ध का निर्णायक भूमिका होती है, और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसके परिणाम कुछ एक आते हैं। ठीक है, लगभग 1 करोड़ लाख लोग इसमें क्या हो गए, मारे गए। देखो युद्ध होता है तो किसी भी मतलब किसी न किसी पक्ष का नुकसान तो होता ही है, चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा देश हो। आपके सामने कोई व्यक्ति है पावरफुल, वो आपको 2 झापटे अगर खींच के मार दे तो 1 झापट तो आप भी लगाओगे। तो मतलब युद्ध में नुकसान तो दोनों पक्ष का ही होता है। ठीक है, तो लगभग 1 करोड़ लोग इसमें क्या हो गए, मारे गए। दूसरा, अत्यधिक बेरोजगारी और अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। देखो हमेशा युद्ध में ही लगे रहेंगे तो कमाना भी तो पड़ेगा, घर खर्चा भी तो चलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी व अकाल की स्थिति पैदा होने लग गई। तीसरा क्या हो गया, वर्साई की संधि। देखो ये वर्साई की जो संधि है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण परिणाम कह सकते हो और द्वितीय विश्व युद्ध का जनक कह सकते हो आप। वर्साई की संधि से जर्मनी की स्थिति दयनीय हो गई। जो जर्मनी था उसके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने, जर्मनी एक धुरी राष्ट्र था और जर्मनी ही पूरा प्रथम विश्व युद्ध का गढ़ कह सकते हो आप। धुरी राष्ट्र को जो संभाल रहा था वो कौन था, जर्मनी था। तब जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्र जो अमेरिका, रूस वगैरह थे, उन्होंने वर्साई की संधि कर दी। और ये इतनी कठोर संधि थी कि मतलब जर्मनी के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। ये वास्तविकता है। ये ट्रक भर के पैसे ले जाते तब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती थी। ठीक है, मतलब उनके घर का राशन पानी आता था, एक दिन का खाने के लिए उनको एक ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। उतनी मुद्रा की जो वैल्यू थी वो भी गिर गई। ठीक है, ये इतनी भयंकर संधि इनके ऊपर, जर्मनी के ऊपर हुई। जर्मनी की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई, जिससे हिटलर जैसा तानाशाह का उदय होता है, जिसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में उसने जंजेल दिया।
ठीक है। तीसरा जो पांचवा परिणाम था, यूरोपीय वर्चस्व का अंत हो गया। देखो ये एशियन देश थे, यहाँ पे अफ्रीका था महाद्वीप और यहाँ पे यूरोपियन, ये सारे देश किसके गुलाम थे? यूरोपियन कंट्रियों के गुलाम थे। लेकिन यूरोपियन कंट्रियां जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, यही आपस में इतने लड़ा मरे कि मतलब इन लोगों ने आपस में उलझ के इतनी स्थिति इनकी दयनीय हो गई कि मतलब ये अपने आप को कभी सक्षम नहीं कर पाए, यूरोपियन जो कंट्रियां थी। और यूरोपियन वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लग गया। ब्रिटेन की स्थिति भी युद्ध में दयनीय हो गई, जर्मनी भी दयनीय हो गया, फ्रांस की स्थिति भी दयनीय हो गई, तो सारे देशों की स्थिति दयनीय हो गई। उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया। 1914 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में उतनी जबरदस्त उसने हमले किए अमेरिका ने कि पूरे विश्व के अंदर महाशक्ति के रूप में एक सामने आने लगा। ठीक है। उसके बाद एशिया में जापान एक शक्तिशाली देश बनके सामने आया। अब ये देखो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रियां लड़ा रही थी, यहाँ से अमेरिका हमले कर रहा था और यहाँ पे एक रूस था, इन सब में युद्ध हुआ। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये रहा देखो, यहाँ पे रूस है, ये ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह है और यहाँ पे अमेरिका, इनके बीच ही युद्ध हो रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा देश था हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर जिसका नाम था जापान। अब जापान अपनी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ा रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका भी निर्णायक रहेगी। ठीक है, आने वाले समय में हम जब अगले बिंदु की बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो उस समय जापान की भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी, जिसके अंदर आपने सुना भी होगा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका बम गिरा देता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एशिया में जापान एक महाशक्ति के रूप में सामने उभर के आया और वर्साई की संधि इतनी कठोर थी कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जनक बन गया। वर्साई की संधि, जर्मनी के लोगों की इतनी खराब कंडीशन हो गई कि उन्होंने कहा कि इतने बदतर मरने से अच्छा है कि द्वितीय विश्व युद्ध ही क्यों ना हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये सारे इसके परिणाम थे। ठीक है, एक बार फटाफट इनको रिवाइंड कर लेते हैं। युद्ध के कारण में क्या था? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लगा के 1918 के बीच हुआ, इसका कारण क्या था? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नहीं थी जो देशों को समझा सके कि युद्ध मत करो आप। दूसरा कारण क्या था? सैन्यवाद, हथियारों की होड़ बढ़ने लग गई, जिससे युद्ध भी संभव होने लग गए। तीसरा कारण साम्राज्यवाद, हर कोई देश अब दूसरे देश को गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की जो भावना पनपी, इससे भी युद्ध होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विलियम कैंसर की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब उनकी महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, सैन्य बल के द्वारा जर्मनी को विश्व विजेता बनाना। उसके बाद समाचार पत्रों का योगदान। उसके बाद तत्कालिक कारण में क्या था? ऑस्ट्रिया का जो शासक था फर्डिनेंड, उसकी सर्बिया के व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी, जिससे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, उसके बाद दो गुट बन गए, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। फिर आपने देखा अमेरिका 1917 में अमेरिका भी शामिल हो जाता है, रूस यहां से बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये परिणाम थे, 1 करोड़ लगभग लोग मारे गए, बेरोजगारी की स्थिति हो गई, वर्साई की संधि से जर्मनी की स्थिति दयनीय हो गई, यूरोपीय वर्चस्व का अंत हो गया। यूरोपीय देश अब इतने सक्षम नहीं रहे कि वो पूरे विश्व को संभाल सकें। उसके बाद एशिया में जापान एक महाशक्ति के रूप में उभरा। उसके बाद अमेरिका भी एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आता है और वर्साई की संधि इतनी कठोर हुई कि आगे 1939 का जब सेकेंड विश्व युद्ध पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि भी इसी वर्साई की संधि में निहित है। तो ठीक है, अगले बिंदु में हम अगली क्लास में बात करेंगे।